वेलकम टू स्कोप साइंस क्लास। मैं हूँ जरलिश राना। तो जी आज हम अपने डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट को। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो जी अब हम देखते हैं अपना हार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट को। ह्यूमन हार्ट जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी बहुत सारे ये मसल्स से मिलकर बना है जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। इसका जो मेन काम होता है, इसने ब्लड पंप करना होता है थ्रू कॉन्ट्रैक्शंस। वो ब्लड सप्लाई होता है वाया ब्लड वेजल्स के थ्रू। ये होता है जी एक हमारा, अगर हम डिस्क्रिप्शन दें ह्यूमन हार्ट की, अगर आप इसको देखें कि जो ह्यूमन हार्ट है इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने जो है इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई हुई है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम जो है हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो पेरिकार्डियम है ना और जो हार्ट है, इन दोनों के दरमियान में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है हमारे हार्ट को फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, ताकि कभी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड सप्लाई के लिए या रिलैक्सेशन का फेज़ होता है तो उस सारे प्रोसेस के दरमियान कोई हार्ट की फ्रिक्शन ना हो पेरिकार्डियल के साथ लगकर। तो ये उसको जो है कुशन प्रोवाइड ह्यूमन हार्ट को करता है। अगर अब हम आ जाएं इसकी मॉर्फोलॉजी पर या एनाटॉमी पर, तो हम देखते हैं कि जो एक ह्यूमन हार्ट होता है ना वो 4 चैम्बर्स पर कंसिस्ट करता है। इसके 4 चैम्बर होते हैं जी। 2 इसमें एट्रिया होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और 2 इसमें वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जी वो बाकी तीनों चैम्बर्स की निस्बत थिक वॉल्ड भी होता है, और जो उसका साइज़ होता है वो ज़्यादा बड़ा भी होता है क्योंकि उसमें प्रेशर भी ज़्यादा आना होता है, क्योंकि जब हार्ट ने सप्लाई करना है पूरी बॉडी में ब्लड, तो इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी इसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली है, नेचर ने बनाया है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि एक हार्ट को हम जो है ना डबल पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। ये एक ही वक्त में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लड में भी, बॉडी में भी सप्लाई कर रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स को भी प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि वहाँ पर ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हो सके। तो इसलिए हम हार्ट को एक डबल पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। अगर अब हम आ जाएं कि जी हाउ ह्यूमन हार्ट वर्क्स, तो हम देखते हैं कि जी जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है, वो तमाम वेन से जो है ना हमारी राइट एट्रिया में आएगा। राइट एट्रिया में जी ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू जो है ये राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम जो होती है सबसे पहले ब्लड वहाँ पर एंटर होता है। ब्लड वहाँ पर जब एंटर होता है तो उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में दाखिल होता है। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है ना, इसके दरमियान में एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम ट्राइकैस्पिड वेल्व कहते हैं। ये जो ट्राइकैस्पिड वेल्व है ना, ये प्रिवेंट करता है कि हार्ट का जो बैक फ्लो है ना ब्लड का, वो ना हो राइट एट्रियम में। जी आप जब हम ये यहाँ से जो ना ये जो राइट वेंट्रिकल है ना, इससे ब्लड ने हमारी जाना है जी पल्मोनरी आर्टरी में। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, एट द एंड ऑफ द, ये जो बेस होती है ना पल्मोनरी ट्रंक की, यहाँ पर एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व प्रेजेंट होता है, जो प्रिवेंट करता है कि ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक से राइट वेंट्रिकल में दोबारा दाखिल ना हो। यहाँ से जी ब्लड जो हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स का काम होगा हमारे खून को साफ करेगा। फिर जब वहाँ से खून साफ हो जाता है तो लंग्स तो ब्लड आता है जी हमारी राइट वेंट्रिकल में आता, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है हमारे ब्लड। ये जो लेफ्ट एट्रियम से जी हमारे ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। इन दोनों के दरमियान में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है बाइकैस्पिड वाल्व। ये वाल्व भी प्रिवेंट करता है कि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अब हमारा जो ब्लड है वो आयोर्टा में जाएगा। यहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है। इस वाल्व को हम कहते हैं आयोर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। ये भी प्रिवेंट करता है कि ब्लड जो आयोर्टा से ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में
वापस ना आए। ये तो था जी हमारा एक ब्रीफ आप जिसको कहते हैं कि एक ओवरव्यू था कि ह्यूमन हार्ट किस तरह काम करता है। अब हम इसी को देख लेते हैं, हम आगे एक छोटी छोटी एक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको भी देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। इसमें जी आगे आते हैं 2 कॉन्सेप्ट जिसमें हम कहते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन को। पल्मोनरी सर्कुलेशन ये एक वो पाथवे है जिसके ज़रिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है और इन रिटर्न जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स से हार्ट की तरफ जाता है। इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं जी पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन को। इसी तरह ये भी एक पाथवे है जिसके ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दिल से बॉडी टिश्यूज़ की तरफ सप्लाई होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है और इन रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो बॉडी टिश्यू से हार्ट की तरफ आता है। ये जो सर्कुलेशन है हम इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन या सर्किट कहते हैं। तो जी ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया ह्यूमन हार्ट का। कल का जो इसका वीडियो का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड।